डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं जो ग्राफ्टेड प्लांट्स है उसके प्रॉब्लम्स और कब कौन सी कलमें कब की जाती, तो मैंगो की कलमें मैं बता चुका हूँ मेरे बाकी वीडियोज में। मेरे प्लेलिस्ट में जाने के बाद सभी प्रकार के स्टोन ग्राफ्टिंग से लेके क्लिप ग्राफ्टिंग, बार्क ग्राफ्टिंग, सभी प्रकार की साइड ग्राफ्टिंग सभी मैंगो पे और दूसरे भी चीज़ों पे मैंने डाली है। तो मित्रों, स्पेशली मैंगो के वीडियोस मेरे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों के सवाल, पहला सवाल कि सर ग्राफ्टिंग कौन से सीजन में की जाती है। तो स्पेशली मैंगो ग्राफ्टिंग जो है मित्रों, और जो ये इस प्रकार की क्लिप ग्राफ्टिंग वगैरह, बेर की ग्राफ्टिंग तो थ्रू आउट ईयर की जाती है। बेर का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मैंगो ग्राफ्टिंग तो मित्रों, जब रेन स्टार्ट हो जाता है, रेनी सीजन, तो आपको स्टार्ट कर देने की ग्राफ्टिंग। अब टेम्परेचर मत पूछिएगा कि कितना टेम्परेचर, तो बता चुका हूँ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस सही है टेम्परेचर ग्राफ्टिंग के लिए, मैंगो ग्राफ्टिंग के लिए। हर ग्राफ्टिंग का अलग अलग टेम्परेचर होता है। बर्ड ग्राफ्टिंग वगैरह जो करते हैं नींबू वगैरह पे, तो वो विंटर सीजन में की जाती है। सीताफल की भी ग्राफ्टिंग जो है विंटर सीजन में की जाती है। बेर की ग्राफ्टिंग थ्रू आउट ईयर होती है। ये भी बेस्ट सीजन से रहते हैं, वो भी मैं उनके वीडियोज में बता चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सेकंड सवाल था 25 डिग्री की सायन किस प्रकार सिलेक्ट की जाती है, उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। कि जिस मैंगो का क्वालिटी आपको पसंद है वो बता चुका हूँ। उसकी सायन डिफॉलिएटेड करके आपको 20 दिन पेड़ पे ही रखने की, पत्ते तोड़ के, ताकि उसमें स्वेलिंग आ जाएंगी, बर्ड्स की ग्रोथ। तो 20 से 25 दिन के बाद 15 से 20 दिन के पीरियड में आप वो तोड़ के ला सकते हैं वहां से कट करके। और स्वेलिंग वाली एकदम, या तो आप फ्रेश भी ला सकते हैं अगर स्वेलिंग वाली बड हो, आई बड हो, और 1 साल पुरानी लकड़ी हो, 8 महीने से लेके 1 साल पुरानी, यानी 12 महीने की, 8 महीने से लेके 12 महीने पुरानी सायन हो। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज, तीसरा सवाल कि कुछ लोगों ने सवाल किया था सर कि भाई हमारे ग्राफ्टिंग करने के बाद में सायन में बर्ड्स नहीं निकल रही। तो मित्रों, ये बताना चाहता हूँ, देखिएगा ये सायन पिछले यानी सितंबर से अभी तक लगभग समझो 8 से 10 महीना हो गया, बर्ड्स नहीं निकली थी। अब लेकिन हरी थी, इसका मतलब इसमें था। लेकिन इसका क्यों नहीं निकल रहा था, इसका कारण है कि सॉइल में आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते। यहाँ जो पॉकेट में सॉइल है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैकेट्स लाए थे मैंने प्लांट के, तो उसमें सॉइल कैसा है, वो न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल इस्तेमाल नहीं करते, वो कैसी भी सॉइल इस्तेमाल कर लेते, कोई खाद वाद डालते नहीं, और इस वजह से इसको पूर्ण न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं। पर इसे क्यों जिंदा रही है, इसका कारण है मित्रों, मैं यहाँ से जब भी बर्ड्स निकलती थी तोड़ते रहता था। ये बर्ड्स को मैंने थ्रू आउट ईयर इसके बर्ड्स तोड़ते रहे, यहाँ से जो निकलती बर्ड्स तोड़ते रहे, यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती थी सब तोड़ते रहा। इसी वजह से वो फूड मटेरियल यहाँ तक आ पाया। अगर से यहाँ से ब्रांचेस बढ़ते रहे, मैंने परमिट किया रहता है, देखो अंकुर ये निकल रहा है, ये अंकुर निकल रहा है मित्रों। इस प्रकार मैं इन्हें इस प्रकार तोड़ते रहा। ये पूरे अंकुर से, ये एक खासियत है कि इस प्लांट के कलम के नीचे के पूरे बर्ड्स तोड़ते रहिएगा। और इस वजह से क्या हुआ मित्रों, यहाँ जिंदा रखने में इसका फूड मटेरियल यहाँ तक पहुंचते रहा, और ये जिंदा। अदरवाइज यहाँ से अगर से ये बर्ड्स बढ़ जाती तो मित्रों यहाँ मर गई होती। तो अभी देखो, एक स्पेशल सीजन मिला और अब बढ़ना चालू हो गई। यहाँ पर अभी 2 अंकुर थे, अभी पैकेट रखते वक्त अंकुर टूट गया। तो मित्रों देखिएगा, अब ये बढ़ना चालू हो गया। एक बार ये बढ़ना चालू हुआ तो यहाँ कलम है, इसके नीचे का कोई भी पार्ट बढ़ने देने का नहीं, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी मित्रों। तो इस प्रकार कभी कभी 2, 4, 6, 8 महीने और 1 साल भी कभी कभी चलता है। इसका कारण बता दिया कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उस वजह से। तो आप कोई प्रकार का खत वगैरह डाल के, मैनोड अगर अच्छी सॉइल अगर से रखा, तो आपको तो 15-20 दिन के बाद में ही बढ़ना चालू होता है। तो ये एक क्वेरी थी कुछ लोगों की। तो मित्रों, यहाँ बाकी के प्लांट्स हैं हमारे, तो यहाँ देखिएगा ग्राफ्टिंग यहाँ से की हुई है। तो यहाँ वेराइटी का आम है, इसके नीचे की जितनी ब्रांचेस निकलेगी मित्रों, तो इसको तोड़ते रहिएगा, सिर्फ ऊपर से ही बढ़ने दीजिएगा। ये बाकी के प्लांट सभी ग्राफ्टेड प्लांट्स, इसके जॉइंट्स देखिएगा, ये सभी कोई, यहाँ 1 साल का पौधा है, यहाँ 2 साल का पौधा है, यहाँ 2 साल का, यहाँ 1 साल का पौधा है। यहाँ देखिएगा ग्राफ्टिंग, यहाँ भी ग्राफ्टिंग देखिएगा, यहाँ ग्राफ्टिंग। इस पेड़ पे 2 ब्रांच पे ग्राफ्टिंग है, यहाँ एक ग्राफ्टिंग है यहाँ से, और दूसरी इस ब्रांच पे ग्राफ्टिंग है मित्रों। अब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ये क्यों ज़्यादा ग्रोथ नहीं ली। तो मित्रों, कभी भी क्या होता है, किसी भी एक ब्रांच तरफ और फूड मटेरियल ज़्यादा सप्लाई होने से यहाँ सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ छोटा है। तो यहाँ देखिएगा दूसरी ब्रांच है, 2 प्रकार के मैंगो एक ही पेड़ पे, ब्रांच पे आपको 2 और 4 भी करते आता है। तो ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ ग्राफ्ट देखिएगा, यहाँ ग्राफ्ट। लेकिन इसमें वही है कि जिस ब्रांच को ज़्यादा फूड मटेरियल गया वहाँ बढ़ते जाती है। तो 2 साल का हो गया पेड़, यहाँ ग्राफ्टिंग है। इसके नीचे मैं एक भी ब्रांच निकलने नहीं दी मित्रों, एक ख्याल में रखिएगा। यहाँ भी ग्राफ्ट है, देखिएगा वी ग्राफ्ट है, सब ये वी ग्राफ्ट है। और यहाँ भी वी ग्राफ्ट है, देखिएगा बॉम्बे ग्रीन है यहाँ। तो मित्रों,
यहाँ भी देखिएगा बॉम्बे ग्रीन ही है, यहाँ से हाइट पे से। तो मैं बता चुका हूँ, अगर समझो आप अभी कलम करना चाहते हैं और आपने यहाँ से ऊपर से बांधी कलम और फेल्योर हो गई, तो बाद में और 10 दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा सायन अगर जिंदी है तो ठीक, नहीं तो ठीक, फिर यहाँ से कट कीजिएगा, फिर से आप दूसरी सायन यहाँ फिट कीजिएगा, ये भी खराब हो गई तो फिर इसको कट करके फिर यहाँ बांधिएगा। तो आपको मित्रों अक्टूबर महीने तक ये कलम बांधते जमेगी एक ही पेड़ पे, ख्याल में रखिएगा। और डिसमूड नहीं होगा, क्योंकि 100% रिजल्ट तो किसी को नहीं मिलता। इवन परफेक्ट गार्डनर भी होगा, उसे भी 100 में से 100 कल में वहाँ भी सक्सेस नहीं कर पाता। तो आप डिसमूड नहीं हो जाएगा, प्रॉपर प्रोसेस से कीजिएगा। तो मित्रों यहाँ पर फ्लावरिंग आई थी। अब किसी बंदे का सवाल था कि फ्लावरिंग भाई कलम करने के बाद में फ्रूटिंग कितने साल बाद में आएगी। तो मित्रों आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सायन आपने जो सायन यानी जो लकड़ी आपने जो चुनी हुई है जिस पेड़ की, अगर से वहां फलती हुई ब्रांच होगी जिसे फ्रूटिंग आ चुका है, फ्लावरिंग आ चुका है, कंसिडर करो वैसी वाली ब्रांच अगर से सिलेक्ट किया आपने सायन, तो तुरंत ही अगले टर्म में, अगले ईयर में आपको उसको फ्लावरिंग आ जाएगी। लेकिन कंसिडर करो उसी मैंगो का अगर से जो ब्रांच अगर से जिसको फ्रूटिंग नहीं आया है उसका अगर से आपने किया, तो उसको 2 से 3 साल उसके बाकी ब्रांच को फ्लावरिंग आ रही है। और जिस ब्रांच का आपने तोड़ा है, टहनी नहीं है, टहनी जिसको फ्लावरिंग नहीं आई है, तो वो आपको 1, 2, 3 साल भी लेट ले सकता है। और समझो ऐसा प्लांट है जिसे फ्लावरिंग आई ही नहीं है और ऐसी ब्रांचिंग उसकी लेके आए सायन और फिट किए, तो जब तक उस पेड़ को फ्लावरिंग नहीं आएगी तब तक इसको भी आपके सायन को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आएगी। रही बात कि भाई कब तक उसके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होने देनी चाहिए, तो आपको बताना चाहता हूं, जब तक उसे 5-10 ब्रांच नहीं आ जाती और वो फल धारणा करने लायक जैसी कैपेसिटी नहीं आती, तो 8-10 ब्रांच जब तक नहीं होती और झुपकेदार पेड़ नहीं बनता, तब तक उसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आने देने की। फ्लावर आए तो तोड़ देने का। तो मित्रों कम से कम आप ग्राफ्टेड प्लांट को 3 से 4 साल तक फ्रूटिंग नहीं आने देने का। तो यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ, और से आपकी बाकी क्वेरीज का आंसर तो मैं दे चुका हूं। तो इनका वही है, हाउ टू टेक केयर। तो नीचे की ब्रांचेस को कभी, और स्पेशली सायन कौन सी सिलेक्ट करें आपके एरिया में जो भी आम सुटेबल। तो रही बात सबसे बेस्ट अगर से आपको बताता हूँ, वी ग्राफ्टिंग बहुत सुपीरियर, बहुत मजबूत होती है, साइड ग्राफ्टिंग भी बहुत मजबूत होती है। तो सबसे बेस्ट वी ग्राफ्टिंग है। वी ग्राफ्टिंग का जॉइंट इतना मजबूत होता है कि तूफान भी आने से इन फ्यूचर आपका टूटेगा नहीं। वैसे बाकी ग्राफ्टिंग भी देख देख के हर ग्राफ्टिंग का अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वी ग्राफ्टिंग सबसे बेस्ट। और दूसरी चीज़ कि भाई आपके लोकल एरिया में कौन सी क्वालिटीज़ को सुटेबल एटमॉस्फेयर है। आप अगर फॉरेन की वेरायटी यहाँ लाते हो, उसे एटमॉस्फेयर सूट नहीं है, तो क्या फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देगा वो। तो मित्रों आपके एरिया में, लोकल इस एरिया में जो सुटेबल एटमॉस्फेयर है, तो वहीं से सायन सिलेक्शन कीजिएगा। और एक शौक के खातिर अगर से आप चाहते हो कि मेरे इधर भी कोई बाहर की वेरायटी सक्सेस हो, तो आप सायन मंगा सकते हैं और उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं प्लांट लाके। और कुछ वेरायटी को आप लोग को डेवलप करने का है, तो आप बाहर से पैकेट सिंगल मंगवा लीजिएगा, 2-3 साल तक उसको खत पानी डाल के उसे ग्रोथ कर लीजिएगा, और वहीं से सायन सिलेक्शन नेक्स्ट टाइम आप अपने घर में इस प्रकार पौधे तैयार कर सकते हैं। तो झिल्ली या पॉलीथीन जो मैंने बताई है, पॉलीथीन किस प्रकार इस्तेमाल कौन सी करनी चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं आपको। इस प्रकार अगर से हार्ड वुड है, समझो इस प्रकार हार्ड वुड है, इस पे अगर से आपको क्लिप्ट मारने की है, तो उसके लिए आपको मोटी वाली पॉलीथीन, जो मैं जिसका वीडियो डाल चुका हूं 50 माइक्रॉन वाली जिसका वीडियो है, तो 0 माइक्रॉन की इस्तेमाल नहीं करने की। 0 माइक्रॉन की इस्तेमाल जैसे अपन शक्कर वक्कर लाते हैं मार्केट से खरीद के, तो उनका जो पॉलीथीन रहता है जो 1 किलो वेट बेयर करने वाला, तो ऐसी इस प्रकार की कौली ब्रांच पे जब हम वी मारते हैं, जैसे कोई कलम जो गुठली कलम जिसे स्टोन क्राफ्टिंग का आ गया, उसका पोर्शन कोला रहता है, तो उस पर वो वाली पॉलीथीन नहीं, बहुत पतली वाली पॉलीथीन इस्तेमाल करने की उस पर। तो यहाँ आपको प्रिकॉशन लेने की है। तो मैं बता चुका हूँ कि हार्ड पोर्शन पे वो हार्ड वाली मोटी वाली ही पॉलीथीन आपको लेनी की है मित्रों। तो इस प्रकार मैं दूसरी चीज, बाकी चीजों पे मैंगो, गावा है, सीताफल है, बाकी प्लांट्स पे जितने प्लांट्स है उनका एयर लेयरिंग का वीडियो मैंने 1-2 एयर लेयरिंग के वीडियोस है मेरा ऑलरेडी। उस प्रकार आपको एयर लेयरिंग करने की, तो एक खासियत है कि, खासियत नहीं बोलना चाहिए, एक डीमेरिट्स है कि एयर लेयरिंग के प्लांट मजबूत नहीं होते उतने, वो एक बोंझाई करके अपन तैयार करते हो। तो एयर लेयरिंग में जब रूट्स फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए अगर से आप वो जो रूट्स है कम से कम 1 फीट डीप में डालने का, 1 फीट या 2 फीट गड्ढे गहरे में लगाने का, पहले पॉलीथीन में उसको अच्छे से ग्रोथ होने देने का, और कम से कम 1 फुट अंदर या 2 फुट अंदर डालने का, ताकि वहाँ रूट्स अंदर हो सके, अंदर जा सके। अदरवाइज अगर से आपने ऊपर लगाया बिल्लस भर, समझो हाफ फीट बिलो द ग्राउंड अगर से, तो कम अगर से लेंथ में लगाया, तो वो पलटने के चांसेस रहते हैं इन फ्यूचर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बोंझाई भी इस प्रकार तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग से, वहाँ भी फ्रूटिंग देता है। लेकिन
मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि एयर लेयरिंग कीजिए करके, परंतु एयर लेयरिंग से आप ओरिजिनल। और एक एयर लेयरिंग में मुझे सवाल आया था, सर इसका एयर लेयरिंग वाले का फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब होगा? तो मित्र आपको बताना चाहता हूँ, जिस ब्रांच पे आपने एयर लेयरिंग की अगर से वहाँ फ्रूटिंग वाली है तो आप फ्रूट के साथ भी उसको प्लांट कर सकते हैं, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग जैसे आ रही थी जिस ब्रांच को, उस ब्रांच पे किया आपने तो आपको उसी वर्ष फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो जाएंगी। तो मित्रों इस प्रकार सिंपल में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर से आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वंस अगेन।